हेलो एंड वेलकम टू मैट्रिक्स डिजिटल। मैट्रिक्स डिजिटल को आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग के और एक चैप्टर लेके आए हैं आपके लिए, दैट इज़ क्लॉक, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी बार आपको एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ऑलमोस्ट सारे के सारे एग्ज़ाम के लिए जो क्लॉक चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर ना काफ़ी बेसिक सा सवाल आपको पूछा जाता है। तो मैं देवव्रत, आपका रीजनिंग फैकल्टी, आज मैं आपको बताऊंगा कि क्लॉक के ऊपर हमारा जो क्वेश्चंस होता है वो कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम फोकस करेंगे इसमें, एंड जो बेसिक चीज़ें हमको याद रखनी है उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहली चीज़ जो है, घड़ी बेसिकली इस टाइप का दिखता है, हालांकि एक्सटीरियर उसका डिज़ाइन वो अलग अलग रहता है। आप अगर हैंड में अगर वॉच पहन रहे तो उसका अलग रहता है, अगर जो है आपका दीवार है और वहाँ पे जो घड़ी लगता है उसका डिज़ाइन थोड़ा अलग है। तो सबका डिज़ाइन अलग अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट वही सेम है, एक्सेप्ट डिजिटल वॉच। डिजिटल में क्या होता है कि आपका टोटल क्या होता है कि डिजिटल फॉर्म में दिखाता है, लेकिन हम यहाँ पे एनालॉग की बात कर रहे हैं और क्वेश्चन जो पूछता रहता है वो एनालॉग से ही क्वेश्चन हमको पूछता है। सो दिस वन इज योर एनालॉग वॉच और क्लॉक, व्हाट एवर यू कैन से। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं, एक है आपका डायल और एक है आपका नीडल्स। ओके, सो डायल्स और नीडल्स को अगर हम सेपरेट करके देखेंगे तो ये देखिए, दिस इज योर डायल एंड दिस वन इज योर नीडल्स। ओके, सो ये है आपका आवर हैंड एंड दिस वन इज योर मिनट हैंड एंड दिस वन इज योर सेकेंड हैंड। और हमारा जो क्वेश्चन, हमारा जो एग्जाम में आता है क्वेश्चन, वो हमारा जो मिनट हैंड है और जो आवर हैंड है उसके ऊपर पूछता है। उसका जो रिलेटिव क्वेश्चन होता है ना वो आवर हैंड मिनट हैंड होता है। काफ़ी बार सेकेंड हैंड क्वेश्चन में आता है लेकिन सेकेंड हैंड का उसमें ज़्यादा कुछ रोल नहीं रहता है बेसिकली। ओके, तो हम अभी डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, सो सबसे पहला चीज़ हम डिस्कस करेंगे बेसिक वन, जो कि सबसे ज़्यादा तेज दौड़ता है। सबसे ज़्यादा तेज कौन दौड़ता है? सेकेंड हैंड हमारा दौड़ता है। ठीक है, दिस वन इज द सेकेंड हैंड। सेकेंड हैंड, सो सेकेंड हैंड सबसे ज़्यादा तेज दौड़ता है क्योंकि आपको पता है कि अगर आपका सेकेंड हैंड एक कंप्लीट चक्कर लगा लिया, यानी कि यहाँ जो 12 है, 12 से शुरू हुआ और फिर आके 12 में ख़त्म होता है, तब जाके क्या होता है कि एक साइकिल उसका कंप्लीट होता है। ठीक है, जो कोई भी सुई हो वो क्या होता है कि जिस पोजीशन से स्टार्ट होता है फिर आके उसी पोजीशन में जब पहुंचता है उसको हम बोलते हैं वन साइकिल। ओके, और यू कैन से 360 डिग्री। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं कि आपका जो ये 360 डिग्री कंप्लीट किया सेकेंड हैंड ने, अगर सेकेंड हैंड 360 डिग्री कंप्लीट कर लेता है यानी कि वन साइकिल कंप्लीट कर लेता है, तो उसमें जो टाइम जो कंजप्शन होता है वो कितना होता है? वन साइकिल। ओके, साइकिल। ओके, उसमें टाइम कंजप्शन कितना होता है आपका? 60 आप सेकेंड्स बोलते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट में लिखते हो 60 सेकेंड, और आप बोल सकते हैं कि 1 मिनट। ओके, अब मिनट की बात आ गई तो मिनट हैंड की भी बात कर ली जाए। सो मिनट हैंड की अगर बात करें तो मिनट हैंड, तो मिनट हैंड में क्या होता है कि मिनट हैंड भी उसी तरीके से पूरा कंप्लीट चक्कर लगा रहा होगा। तो एक साइकिल यानी कि एक बार चक्कर लगाने से क्या होता है कि वो भी क्या होता है कि 60 मिनट्स की फासला जो है वो तय कर लेता है। ठीक है, लेकिन जो 60 मिनट उसका कंप्लीट हुआ उसको हम बोलते हैं 1 आवर। तो यहाँ पर 60 मिनट कंप्लीट करना यानी कि 1 घंटा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मिनट्स की बात हो गई, सेकेंड्स की बात हो गई, अब आवर्स की बात कर लें तो आवर हैंड। नेक्स्ट आया आपका आवर हैंड। आवर हैंड क्या करता है कि ये सबसे धीमे चलने वाला क्या है? सुई है। क्योंकि आपको पता है कि एक कहावत है कि जो छोटे कांटा है वो जब 60 कदम चलता है तब जाके बड़ा कांटा 1 कदम क्या होता है कि शिफ्ट होता है। ठीक है, सो उसका 60 कदम इसका 1 कदम के बराबर बराबर। ठीक है, सो फिर यहाँ पे क्या है कि ये 60 मिनट अगर घूम ले तब जाके ये क्या होता है कि 1 घंटा का शिफ्ट इसका होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर ये जो
आवर हैंड है ये अगर 360 बार घूम आए तो फिर क्या हो जाएगा, 12 घंटा हो जाएगा। यानी कि ये पूरा टोटल 1 साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेता है, 12 घंटा, 12 आवर्स लेता है। एंड अगर 12 आवर्स को हम 2 बार घुमा ले यानी कि टोटल 24 घंटे हो जाता है, 24 आवर्स, जिसको हम इन शॉर्ट करते हैं 1 डे। क्या बोलते हैं हम, 1 डे। मतलब एक दिन में टोटल जो है, जो आपका आवर हैंड है वो क्या होता है कि ये जो घड़ी है ना इसको 2 बार घुमाता है पूरा, इसका हो गया। लेकिन सेकेंड हैंड को कितना मेहनत करना पड़ रहा है और मिनट हैंड को कितना मेहनत कर रहा है ये तो आप देख ही रहे। सो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं आपको पूछे जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया साइकिल के बारे में बताया 360 डिग्री। अगर पूरा जो डायल है हम पूरा घूम आने को 360 डिग्री बोलते हैं, यानी कि 360 डिग्री। सो 360 डिग्री अगर होता है तो ईच डिवीजन कितना होता है, क्या आपको पता है कि कितना होता है? मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर नंबर के हिसाब से देखेंगे तो टोटल कितना है, 12 डिविजन्स है, ठीक है। यानी कि हम इसको अगर 12 में डिवाइड करते हैं तो ईच डिवीजन कितना होता है, 12 तिया 36 और 0 तो कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। यानी कि अगर यहाँ से यहाँ तक जो गैप होता है, तो यहाँ से ये वाला सुई है और यहाँ से सुई जब पहुँचता है, इन दोनों के बीच में जो गैप है दैट इज 30 डिग्री। अगर आपको बोलेंगे कि जो स्मॉल डिवीजन है उसके बीच में गैप, यानी कि यहाँ पे जो स्मॉल डिवीजन है उसके बीच में गैप, तो यहाँ पर कितने डिवीजन है, 5 डिवीजन से। सो 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 5 तो कितना हो गया, 6 डिग्री हो गया, ठीक है। यानी कि एक छोटे जो डिवीजन है उसके भीतर जो गैप होता है वो 6 डिग्री की गैप होता है, और जो दो नंबर्स होते हैं उन दोनों के बीच में गैप होता है 30 डिग्री का। इसी तरीके से आपका टोटल जो कैलकुलेशन बनता है। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप जैसे छोटे कक्षा में पढ़ रहे थे, जब मतलब आप स्कूल में होते थे तभी पढ़ रहे थे क्या कि आपका मतलब 12 बजा है, 12:10 हुआ है, 5 मिनट, उसमें क्या हो कि आवर हैंड का जो शिफ्ट होता है वो आप नहीं ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर हर एक छोटा डिस्प्लेसमेंट भी मैटर करता है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना पूरा मतलब पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड ही आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। सो अभी हम डिस्कस करेंगे कि इन दोनों जो सुइयां हैं ना इनके बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, यानी कि किसकी हम बात करें, एंगल्स की, ठीक है। सो एंगल्स बिटवीन द नीडल्स, ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस वन इज योर आवर हैंड एंड दिस वन इज योर मिनट हैंड, ओके। और इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो बेसिकली एक होता है छोटा वाला एंगल और एक होता है बड़ा वाला एंगल, ओके। अब जब ऑपोजिट होते हैं तो दोनों के बीच में एंगल सेम रहता है, यानी कि 180 डिग्री फ्रॉम बोथ दी साइड। लेकिन जब इस तरीके का रहता है मतलब 180 से ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि एक साइड 180 से ज़्यादा होता है और एक साइड क्या होता है कि 180 से कम रहता है। इन बेसिक मतलब जनरली अगर आप देखेंगे मैक्सिमम बुक्स में तो इसको इनर एंगल बोलते हैं, इनर एंगल, एंड इसको बोलते हैं आउटर एंगल, ओके, बोलते हैं आउटर एंगल। और हमारा जो यहाँ पर जो इनर एंगल है आउटर एंगल है ये दोनों एंगल मैटर करता है, ओके। जब हम बोलते हैं कि इसके बीच में जो गैप है तो गैप है मतलब किस तरीके से गैप है, इनर एंगल है या आउटर एंगल है। तो जनरली हम किसकी बात कर रहे हैं, इनर एंगल की बात कर रहे हैं, क्योंकि आउटर एंगल आपको अगर पूछा जाए तो 360 डिग्री माइनस इनर एंगल हो जाता है, फिर आउटर एंगल हो जाता है। और इस इनर एंगल को हम बोलते हैं कितना, थीटा बोलते हैं, ओके। तो इस थीटा निकालने के लिए हमारा कुछ फॉर्मूला है जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम डायरेक्टली फार्मूला में नहीं जाएंगे, पहले आपको समझाएंगे कुछ, उसके बाद फिर क्या है कि ये फार्मूला में जाएंगे। और एक टेबल आपके लिए प्रिपेयर करके लाए हैं जो कि स्टार्टिंग में बोले ना, उसको आप थोड़ा नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा क्या हो कि ये जो आवर हैंड है और मिनट हैंड है उसके बीच में क्या हो कि जो एंगल होता है ना उसको लेके कुछ कुछ अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है और उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो एंगल्स बनता है, एंगल्स यानी कि थीटास बोलते हैं,
ओके, तो थीटा कभी बार ऐसा होता है कि सपोज मैं मान लूँ कि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री लूँ, 30 डिग्री लूँ, तो एक घंटे में अगर मैं बोलूँ कि आवर हैंड और मिनट हैंड में थीटा कितने बार 30 डिग्री आएंगे, तो आप सिंपल सी बात बताओगे कि हाँ ठीक है, ये आवर हैंड है और ये है आपका मिनट हैंड, तो ये है आवर हैंड, ये है मिनट हैंड, और इनके बीच में एक बार 30 डिग्री हो गया। ठीक है, ये एक बार हो गया, लेकिन मैंने पूछा है आपको एक घंटे के अंदर, एक घंटे के अंदर ये 2 बार आता है, क्योंकि ये फिर घूमेगा, इधर जाएगा, घूमेगा, फिर जाएगा, फिर एक टाइम आएगा जो यहाँ पे आके पहुँच जाएगा ये। अब जो आपका आवर हैंड है और जो मिनट हैंड है उसके बीच में गैप भी क्या है कि 30 डिग्री ही है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि इस थीटा को हम 2 टाइप का लेते हैं, एक आपका प्लस थीटा लेते हैं और एक आपका माइनस थीटा लेते हैं। ओके, एंड ये जो प्लस थीटा है माइनस थीटा है, ये क्या है कि 2 अलग अलग टाइम को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि थीटा वही 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री रहेगा फॉर्मूला के हिसाब से, लेकिन प्लस माइनस रहता है वो। ओके, सो अभी मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूला। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी है। उसके बाद मैं आपको अभी बताऊंगा क्या कि बेसिक फॉर्मूला क्या है। एक फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूँ जो फॉर्मूला क्या है। थीटा इक्वल टू कितना होता है 11/2 इंटू m माइनस 30 इंटू एच। ये होता है आपका बेसिक फॉर्मूला, जिससे आप जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स है क्लॉक के आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर हम निकालेंगे तो काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसीजर हो जाएगा, लेकिन कैसे आया फॉर्मूला, लेकिन हमारा एग्जाम में ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है कि कैसे फॉर्मूला आया, क्योंकि अगर सॉल्व करने को बैठेंगे तो हो जाएगा सॉल्व, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना, वो आपको मोस्टली पूछता है कि आपको क्वेश्चन 30 सेकंड के अंदर या 20 सेकंड के अंदर आंसर देना रहता है। आपको वो नहीं पूछेगा कि क्या फॉर्मूला आप डाले या फिर आप तुक्का मार दे, वो सब वो नहीं देखता। ओके, सो आपको ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है कि सुइयों के बीच में जो एंगल्स है और जो घड़ी के समय है, यानी कि आवर एंड मिनट, ये 2 चीज़ें जो है ना, इसके ऊपर जनरली क्वेश्चन आपको पूछी जाती है। ओके, तो ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा, एंड नेक्स्ट हम प्रॉब्लम करेंगे जब आपको समझाएंगे किस तरीके से प्रॉब्लम आपका सॉल्व होता है। ओके, और ये रही आपका 3 टर्मिनोलॉजीज जो आपको याद रखनी है। एक है आपका ओवरलैप, और एक है आपका राइट एंगल, और एक है आपका ऑपोजिट। देखिए, रैंडमली कोई एंगल दे दिया तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आपको ऐसा पूछता है कि आपका आवर हैंड और मिनट हैंड ओवरलैप कर गए हैं, ओवरलैप मतलब क्या, एक के ऊपर और एक बैठना। ठीक है, सपोज ये है आवर हैंड, ओके, एंड ठीक इसी के ऊपर क्या होगा कि मिनट हैंड पे होगा। ठीक है, हल्का टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। अब ये देख लीजिए, मैं आवर हैंड यहाँ पे लिख रहा हूँ और यहाँ पे मिनट हैंड रख रहा हूँ। सो एक के ऊपर एक मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी एंगल नहीं रहेगा, यानी कि दैट इज 0 डिग्री रहेगा। ओके, दैट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। उसके बाद क्या है कि राइट एंगल, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। सो आपका सपोज ये हो गया आवर हैंड और ये हो गया आपका मिनट हैंड। तो आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, तब जाके हम बोलते हैं उसको राइट एंगल। फिर क्या है ऑपोजिट, ऑपोजिट आपको पता है, स्ट्रेट एंगल पता है, ऑपोजिट पता है। तो ये स्ट्रेट एंगल हो या ऑपोजिट हो, स्ट्रेट एंगल का बोले भी तो 180 डिग्री, ऑपोजिट बोले भी तो 180 डिग्री। यानी कि सपोज ये है आपका आवर हैंड, ओके, एंड इस तरीके से आपको मिनट हैंड होगा। ओके, सो और ये क्या हो गया आपका 180 डिग्री हो गया। ओके, हाँ, और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो है आवर मिनट हैंड के बीच में जो अपोजिट वाला जो एंगल है 180 डिग्री, इसमें प्लस माइनस नहीं होता है। ओके, क्योंकि ये एक बार ही आता है, इसीलिए इसको हमेशा हम क्या करते हैं कि प्लस में लेते हैं, माइनस में नहीं लेते। 0 डिग्री तो ऐसे भी 0 डिग्री है, उसमें प्लस माइनस तो नहीं लगा सकते। सिर्फ 90 डिग्री है या फिर बाकी जो जितने भी सारे एंगल्स है उसमें प्लस माइनस आते हैं, +90 -90।
ओके, यानी कि आपका थीटा जो प्लस माइनस थीटा निकालेंगे ना, वो 90 डिग्री में आप निकालेंगे, या फिर बाकी कोई एंगल दिया होगा तो फिर निकालेंगे, नहीं तो 180 डिग्री और 0 डिग्री में बेसिकली उसको प्लस ही लेते हैं, उसको माइनस नहीं लेते, क्योंकि माइनस वाला आप जब डालेंगे ना 180 डिग्री पर्टिकुलर बता रहा हूँ, वो गलत आंसर आ जाएगा, फिर आपका ये जो फॉर्मूला है ना वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। ओके, अच्छा, और एक चीज़ क्या है कि ओवरलैपिंग में जो आपका 1 घंटे के अंदर ओवरलैपिंग होता है वो एक बार होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि 1 घंटे के अंदर जो आवर हैंड है और मिनट हैंड है उसमें क्या होता है कि एक ही बार ओवरलैप होता है 1 घंटे में। इसी तरीके से 12 घंटे में क्या होता है कि 11 बार होता है। अभी आप पूछेंगे कि 12 घंटे में 11 बार कैसे हो गया, 12 घंटे में 12 बार कैसे क्यों नहीं हुआ। देखिए, इसमें चीज़ें ऐसा है कि आपका जो 12 बजा हुआ रहता है, ओवरलैप मतलब क्या, एक के ऊपर एक, तो जब 12 बजता है बेसिकली उससे पहले जो 11 बजता है ना, 11 बजे के बाद ओवरलैप नहीं होता है टिल 12 बजे तक। फिर 12 बजे से 1 बजे के अंदर भी ओवरलैप नहीं होता है, 1 बजने के बाद फिर ओवरलैप होता है, यानी कि 11 से 12 और 12 से 1 इसके अंदर में जब 12 बजता है तभी जाके क्या होता है कि आपका जो आवर हैंड है और मिनट हैंड है ओवरलैप होता है। तो ये जो 11 से 1 बजे के अंदर जो 2 घंटा होता है ना, 2 घंटे में सिर्फ एक ही बार ओवरलैप होता है, इसीलिए आपका जो ओवरलैप है 12 घंटे में 11 टाइम्स हो गया। उसी तरीके से ये 2 बार चक्कर लगा लेता है आवर हैंड आपका जो पूरा घड़ी का, इसीलिए ये क्या हो गया कि आपका 22 टाइम्स हो गया टोटल एक दिन में टोटल ओवरलैपिंग। ये काफ़ी बार ऐसे जनरल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, छोटा मोटा एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट है आपका राइट एंगल। राइट एंगल की अगर हम बात करेंगे तो राइट एंगल में क्या होता है कि आपका 2 बार राइट एंगल आता है, इसीलिए आप क्या करेंगे कि राइट एंगल एक बार क्या होता है कि इस तरीके से होता है, तो दूसरी तरफ से इस तरीके का होता है। सो 2 टाइम्स आपका क्या होता है कि 90 डिग्री होता है 1 घंटे में, इसीलिए लिखा है इन एन आवर इट इज़ 2 टाइम्स 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल होता है। लेकिन जो 12 घंटा होता है क्या है, 12 घंटा, 12 घंटे में ये 22 टाइम्स हो गया। अब पूछेगा कि अच्छा तो इसमें क्या बात हो गई कि आपका 22 टाइम्स हो गया। देखिए, इसमें भी एक चीज़ है, जैसे कि मैंने बताया आपको, उसमें क्या है कि 12 बजे के बारे में बोल रहा था, यहाँ पे 2 टाइमिंग है, एक आपका है 3 बजे और एक है आपका 9 बजे। ओके, इसमें क्या है कि आपका जब 9 बजता है, ओके 9 जब बजता है ना, वो 9 बजे के बाद क्या होता है कि एक जो है मतलब क्या है कि आपका जो पिछले वाले जो 8 से 9 बजे तक मतलब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको, जब पहले क्या हुआ 8 बजा हुआ रहता था। 8 कैसे बजता है, देखिए यहाँ से 8, यहाँ पे 12, सो यहाँ पे क्या हुआ आपका छोटी वाली सुई इधर रहा और बड़ी वाली सुई इधर रह गया। ओके, सो अब क्या करेगा, जब ये घूम के आएगा आपका सपोज इस टाइप का कुछ हो गया, तो एक बार क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, दूसरी बार 90 डिग्री वो 8 बजे में नहीं होता, वो जाके डायरेक्ट 9 बजे में हो जाता है। इसी के वजह से यहाँ पे 8 बजे से 9 बजे के अंदर जो 1 घंटा है उसमें एक ही बार आपका क्या हो गया कि 90 डिग्री हो गया। फिर क्या है कि 3 बजे में भी वही सेम केस है, क्या है कि आपका जो उससे जो पहले वाला टाइम है उसमें क्या है कि 1 घंटे का आपका मतलब सॉरी 1 बार का आपका कम हो जाता है। इसके वजह से क्या है कि ये 9 बजे और 3 बजे दिन में जो 12 घंटा होता है उसके अंदर 2 बार कमियां हो गई, तो यानी कि यहाँ पे 12 इंटू 2 यानी कि 24 होना था, सो 2 बार घट के ये क्या हो गया 22 टाइम्स हो गया। उसी तरीके से 24 घंटे में 44 टाइम्स हो गया। ओके, सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका क्या है ऑपोजिट। ऑपोजिट तो एक ही बार होता है। ओके, सो एक ही बार होता है, तो यहाँ पे भी वही सेम केस है 11 टाइम्स। 11 टाइम्स कैसे हो जाता है, देखिए जब हम 6 बजे की बात करते हैं, ठीक है 6 बजे की बात करते हैं, यहाँ पे ऐसे 6, ठीक है यहाँ पे 12, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब 6 बजता है तभी जाके एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। उससे पहले जो होता है ना, उससे पहले एक क्या होता है कि एक जो है सिंगल टाइम क्या होता है कम हो जाता है, यानी कि 5 से 6 बजे के अंदर वो क्या होता है कि एग्जैक्टली क्या होता है कि ऑपोजिट नहीं रह पाता है।
इसी के वजह से क्या होता है, वो वाला घट गया और इसी के वजह से ये यहाँ पे 11 टाइम्स होगा और ये यहाँ पे 22 टाइम्स हो गया। आई होप कि आपको सारा का सारा जो टर्मिनोलॉजी है और क्यों हो रहा है ये समझ में आ गया होगा कि ओवरलैप क्यों होता है, राइट एंगल क्यों होता है, ऑपोजिट क्यों होता है और इसमें क्या है कि नंबर ऑफ टाइम्स में ऐसे चेंजेस क्यों देखने को मिलता है। ओके, अब चलेंगे हम क्या यहाँ पे प्रॉब्लम की ओर। जो प्रॉब्लम्स है वो देखेंगे, जो आपको फॉर्मूला बताया उसको डालेंगे और फिर प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन दिया हूँ सब सैम्पल क्वेश्चन है, बेसिकली वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। तो आप ज़्यादा क्वेश्चन ट्राई करना चाहेंगे तो सीधा ऐप में जो है आपका प्रैक्टिस सेशन है वहाँ पे जाके कर सकते हैं। ओके ओके फाइन। सो पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, फाइंड द एंगल ट्रेस्ड बाय आवर हैंड फ्रॉम 7 PM to 11:15 PM। अब क्या पूछा है आपको, एंगल ट्रेस्ड बाय आवर हैंड। ये जो चीज़ें हैं ना, इस टाइप का क्वेश्चन आपको जब भी पूछा जाता है तो ये बेसिक सा सवाल होता है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है कि एंगल ट्रेस्ड बाय आवर हैंड फ्रॉम 7 PM to 11:15 PM। ठीक है, तो एंगल आपका जो आवर हैंड है वो कितना रहता है। ठीक है, एंगल ट्रेस्ड बाय आवर हैंड फ्रॉम 7 PM to 11:15 PM। अब देखिए 7 PM 7 बजे, अब मैं घड़ी आपको यहाँ पे तैयार करके देता हूँ, ये रहा आपका घड़ी। ठीक है, हालांकि पूरा गोल नहीं हो पाया क्योंकि हैंड से बना रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर 7 बजे, 7 बजे मतलब ये हो गया आपका 6 बजे और यहाँ पे आपका आ जाता है 7 बजे। तो घड़ी आपका क्या होगा कि आवर हैंड ऐसा रहता है, फिर सॉरी एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पर इस तरीके से रहता है, फिर इस तरीके से आपका रहता है 7 बज गया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, आप देख लीजिए, समझ लीजिए, मैं समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये हो गया आपका मिनट हैंड। ठीक है, ये हो गया आपका मिनट हैंड और ये हो गया आपका आवर हैंड। ठीक है, और यहाँ पे 7 लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे 12 बजा हुआ लिखा रहता है। तो यहाँ पे क्या है कि आपका 7 बजा है। ठीक है, इवनिंग के 7 बजा है। अभी क्या पूछ रहा है आपको, 11:15 PM। ओके, सो 11:15 PM मतलब क्या है कि आपका 11:15 मतलब कहाँ होगा, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये रहा और यहाँ पे फिर क्या करेंगे हम, 11:15 ना, तो यहाँ पे 11 होता है और यहाँ पे आपका 15 होता है, यानी कि 3। ओके, तो यहाँ पे आपका हो गया मिनट हैंड एंड वहाँ पे हो गया आवर हैंड। अब एंगल ट्रेस्ड बाय आवर हैंड फ्रॉम 7 PM to 11:15 PM, मतलब जो एंगल आपका टेस्ट हुआ है, फाइंड द एंगल टेस्ट। तो एंगल आपका क्या करेंगे, एंगल अभी 7 बजे है, 7 बजे में आपका एंगल कितना रहता है, 7 बजे में यहाँ पे रहता है आपका आवर हैंड। ठीक है, और यहाँ पर क्या पूछा है, 11:15, 11:15 मतलब यहाँ देखिए, यहाँ पे चीज़ें क्या है कि आपका जो 7 बजा है, 7 बजा मतलब इधर, यहाँ से 11 बजे तक सबसे पहले आपको एंगल निकालनी है, कितना, 11, क्योंकि आवर हैंड आपको यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, आपका सिर्फ पूछा है आवर हैंड। देखिए इसमें क्वेश्चन जब पूछता है ना, आवर हैंड सिर्फ पूछता है, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा सा कि आवर हैंड सिर्फ पूछा है, मिनट हैंड नहीं पूछा है, मतलब एक्चुअली क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। ठीक है, वो एक डायलॉग होता है ना, कहना क्या चाहते हो, लाइक दैट। सो यहाँ पर क्या करेंगे हम कि 7 बजा है, 7 से 11 बजे तक कितना गैप होता है, देखिए 7 से यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया और यहाँ पे 10 हो गया, 11 और यहाँ पे 12। सो अब क्या करेंगे, ये 1 2 3 4, ठीक है, 4 घंटा है ना, यहाँ से 7 बजे से, देखिए 7 बजे से 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा और 4 घंटा, टोटल 4 घंटा है, यानी कि 4 आवर्स, 4 आवर्स। ठीक है, और एक जो गैप होता है उसमें कितना डिग्री लगता है आपका, 30 डिग्री लगता है, मैंने बताया था अभी पीछे थोड़ी देर में।
तो 30 इंटू 4 घंटा यानी कि कितना हो जाएगा, 30 इंटू 4 इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, सो यहाँ से मतलब 7 बजे से 11 बजे के अंदर 120 डिग्री ये चला है। लेकिन यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि 11:15, मतलब 11:15, यानी कि 15 मिनट आपका जो है मिनट हैंड वो आगे चल चुका है। अगर मिनट हैंड 15 मिनट आगे चला है तो आवर हैंड भी तो थोड़ा सा चला होगा ना, कितना चला होगा। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि ये जो 15 डिग्री है, मतलब सॉरी 15 मिनट है, वो 1/4 है, यानी कि क्या है कि वो 1/4 चला है, घड़ी का 1/4 चला है। यानी कि ये जो है आपका 30 डिग्री है, एक घंटे चलने के लिए उसको 30 डिग्री मूव करना पड़ता है आपका आवर हैंड को। अभी 30 डिग्री में हम डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। ठीक है, तो अभी डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे तो कितना आएगा, देखिए आई थिंक 7.5 आएगा। ठीक है, यानी कि 7.5 डिग्री आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पर टोटल जो आवर हैंड है वो 127.5 डिग्री टोटल चला है। ठीक है, तो ये हो गया पहला चीज़। अब नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट आपको क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का पूछी जाएगा। तो यहाँ पे आपका आवर हैंड हो गया, सिर्फ आवर हैंड आपको पूछा है, मिनट हैंड भी आपको पूछ सकते हैं, लेकिन जनरली इतना क्वेश्चन आवर हैंड का आपका आता है, क्योंकि आपको क्या होता है कि मिनट हैंड जो मूव कर गया ना, अब आवर हैंड का भी मूवमेंट को आपको निकालना रहता है और इसमें डालना रहता है। इसीलिए आपको कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, बेसिक चीज़ आप डालेंगे वहाँ पे कि आवर हैंड का मूव 7 PM टू 11:15 PM के अंदर कितना हुआ है, बस उतना दिखाना है। अब चीज़ें थोड़ी सी अलग होगी, जैसे कि यहाँ पर at what time between 9 and 10 o'clock the hands of a clock will be coincided। ओके, coincide मतलब मैंने क्या बताया था कि 0 डिग्री होगा। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे सीधी सी बात है, फॉर्मूला डाल सकते हैं, क्योंकि आप कोइंसाइड के लिए जाएंगे तो क्या होगा कि 9 से 10 बजे, मैं पहले बता देता हूँ, यहाँ पे हमारा 9 होता है और यहाँ पे हमारा 10 होता है। तो आवर हैंड जो है वो जब ऐसा रहेगा और मिनट हैंड जब ऐसा रहेगा तभी 9 बजा होगा। अब ये जो मिनट हैंड है वो क्या करेगा, घूमेगा, तो उसी के हिसाब से आवर हैंड भी शिफ्ट होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कितना एग्जैक्ट टाइम में क्या होगा कि आपका 9 और 10 के बीच में क्या होगा कि आपका जो है आवर हैंड एंड मिनट हैंड कोइंसाइड करेगा, क्योंकि जो आवर हैंड है वो 9 से 10 तक ही जाएगा, तो उसी के बीच में ही कोइंसाइड करेगा। तो कहाँ पे कोइंसाइड करेगा, कितना टाइम में कोइंसाइड करेगा, ये आपको ऐसे जनरल कैलकुलेशन से नहीं पता चलेगा। इसीलिए क्या करेंगे, आप क्या करेंगे कि इसको फॉर्मूला डालेंगे। कौन सा फॉर्मूला, जो मैंने बताया था, थीटा इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, थीटा इक्वल टू 11/2 इंटू मिनट, उसके बाद फिर -30 इंटू आवर। ओके, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थीटा की जगह में क्या डाल देंगे, 0 डाल देंगे, और यहाँ पे मैंने बताया था आपको प्लस माइनस डालने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर क्या है कि 11/2 मिनट आपको पता करनी है, इसलिए आज इट इज़ आप m यहाँ पे लिख दीजिए। और यहाँ पे क्या है कि 30h जो है आवर। अब आवर बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आवर कितना डाले, 9 डाले या 10 डाले। देखिए, जब 9 से 10 बजे के अंदर कोइंसाइड करेगा तभी 9 बज के कुछ मिनट हुआ होगा, वो कभी भी 10 नहीं बजा होगा, क्योंकि वो 10 बजे के बीच में पूछा है। ओके, सो यहाँ पर क्या है कि 10 बजा नहीं होगा, इसलिए आवर की जगह पर आपको 9 ही डालनी है, यानी कि इंटू 9 आपको डालना है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, फिर आपका ये इस तरफ से चला आएगा, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं 11/2m इक्वल टू 30 इंटू 9, 9 3 जा 27 एंड 0, ये कितना हो गया, 270 हो गया। ओके, सो 270 हो गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे कि हम डालेंगे यहाँ पर जो मिनट निकालेंगे। मिनट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 270 इंटू 2/11 यहाँ पे डाल दिए। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे 27 इंटू 2, 27 इंटू इक्वल टू 0, 14 और 1 कैरी, 2 2 जा 4, 1 5 540 हो गया। ठीक है, 540/11 हो जाएगा।
ओके, अभी आप इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, अराउंड आ जाएगा ये 540 अगर डिवाइडेड बाई 11 करें तो 4 आप डालेंगे यहाँ पे 44 आ जाएगा। 44 अगर माइनस हो जाता है तो फिर कितना बचता है आपका, यहाँ पे 10 बचता है और यहाँ पे और एक शून्य, तो फिर आप यहाँ पे कितना डालेंगे, 9 डालेंगे, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 99, यानी कि 1 बच गया, यानी कि यहाँ पे इतना हो गया 49 1/11। ओके, सो आप बता सकते हैं कि 9 घंटे 49 1/11 मिनट्स। इसमें क्या होगा कि आपका जो 9 और 10 बजे के अंदर पूछा था, अब देखो 50 हो जाता तो फिर क्या हो जाता कि मतलब वो 10 बजे के ऊपर मिनट वाला हैंड होता, लेकिन देखिए 10 बजे से पहले ये कोइंसाइड किया है कहाँ पे, 49 1/11 मिनट में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेकंड जनरली नहीं पूछेगा, अगर सेकंड पूछेगा तो फिर आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि 1/11 जो मिनट बच गया उसमें फिर आपको 60 या क्या करना पड़ेगा उसमें, ये करके उसको काट के फिर आप निकालेंगे, सेकंड्स निकालेंगे। लेकिन अगर जनरली आपको क्वेश्चन इस तरह का दिया गया है तो फिर आप सीधा इसको टिक कर देंगे। ओके, सो वेरी बेसिक सिंपल सी बात है। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिखेंगे किसके ऊपर, राइट एंगल के ऊपर। राइट एंगल मैंने बता दिया था आपको कि इसमें प्लस माइनस आपका आ जाएगा। सो राइट एंगल मतलब क्या कि 4 से 5 के बीच में आपको पूछा है, तो 4 से 5 के बीच में वही सेम फॉर्मूला डाल दीजिए, थीटा इक्वल टू 11/2 इंटू एम माइनस कितना 30h। ओके, तो यहाँ पे प्लस और माइनस आ जाएगा, जैसे कि मैंने बताया था आपको, अगर अलग एंगल आता है तो फिर प्लस माइनस डाल दीजिएगा। तो फिर एक फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, एक ऊपर लिख देता हूँ और एक नीचे लिख देता हूँ। 90 इक्वल टू कितना होगा 11/2, यहाँ पे m हो गया। ओके, एंड माइनस यहाँ पे आवर की जगह में कितना डालना है आपको, 4 डालना है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -90 इक्वल टू 11/2 m। ठीक है, एंड -30 इंटू 4 हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना 90 इक्वल टू 11/2 m, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, यानी कि 120 हो गया। और उसी तरीके से यहाँ पे नीचे देखेंगे तो -90 इक्वल टू 11/2 m माइनस 120। ओके, तो यहाँ पर अभी क्या होगा कि 11/2 m हो जाएगा, उसको उस साइड आज से रहने देते हैं, और यहाँ पर 90 प्लस 120 कर देते हैं, और यहाँ पे देखेंगे तो फिर क्या होगा कि आपका 11/2 m हो गया इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाता है कि आपका प्लस 120 हो जाता है इधर आके, सो 120 माइनस 90 हो जाएगा, यहाँ पे वहाँ पे प्लस होता था यहाँ पे माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पे कितना निकलेगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 210 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 30 आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पर मैं अगर मिनट निकालूँ तो मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा 210 और इंटू 2/11 हो जाएगा, और इस तरफ अगर मैं मिनट निकालूँ तो कितना हो जाएगा 30 इंटू 2/11, बस इतना ही हो गया। ओके, अब क्या करेंगे हम, सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई करके काट देंगे, वो काट कूट के जो निकलेगा वही आंसर हो जाएगा। सो क्या होगा यहाँ पे अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 420/11 हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60/11 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि सिंपल जनरली 11 से इसको भाग देंगे। सो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, सो सबसे पहले तो आप देंगे 420 डिवाइडेड बाई 11 यहाँ पर डालेंगे, सो 3 डाल देंगे तो 33 हो गया। तो यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे 9 बच गया। ओके, तो 90 हो गया, और यहाँ पे 11 8 88 चला गया 2, यानी कि कितना आ जाएगा 38.2/11। ओके, इतना मिनट एक। और दूसरा वाला आंसर कितना आएगा, दूसरा वाला 60 में डालेंगे, 60 में डालेंगे तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, 5, सो 55 हो गया, तो 5/11 हो गया, ये 1 मिनट है। यानी कि आपका अगर 4 बजा होगा, अब दिखा देता हूँ, प्रैक्टिकल करके भी दिखा देता हूँ।
देखिए यहाँ पे 90 डिग्री आपको पूछा है, तो 4 बजा होगा, यानी कि यहाँ पे जनरली 4 होता है। यहाँ पे मैं सेंटर पहले खींच लेता हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। फिर क्या करेंगे आपका, तो 4 बज के कितना मिनट पहले निकला हमारा, 38 मिनट, 4 बज के 38 मिनट, 38 मिनट मतलब ये बाहर में नंबर लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 5 4 एंड 3 2 1 एंड यहाँ पे 12 है, और यहाँ पे आपका हो गया 11, यहाँ पे 10, यहाँ पे 9, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 7 हो गया। तो यहाँ पर आपका जो पूछा गया है कि कितना पूछा गया है, 38 मिनट। 38 मिनट मतलब क्या है कि ये हो गया 40 मिनट, 40 मिनट से थोड़े पहले, यानी कि यहाँ पे अगर 8 हुआ तो यहाँ पे समवेयर हियर, यहाँ पे होगा मिनट आवर, और इसी के हिसाब से ये भी थोड़ा 4 से थोड़ा इस तरफ आ गया होगा, तो यहाँ पे हो गया 90 डिग्री एक पहली। सो यहाँ उसके बाद फिर क्या है कि 5 मिनट, जब 4 बज के 5 मिनट हो रहा होगा, तो 4 बज के 5 मिनट से थोड़ा आगे, यानी कि 4 बज के 5 मिनट से आपका थोड़ा आगे आ जाएगा, तो फिर भी क्या हो जाएगा कि 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका 3 बजे जब होता है तभी 12 बजे में आपका 90 डिग्री होता है, तो 4 बजा है तो 4 बज के थोड़ा आगे आया है ना, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा आगे आने से, यहाँ पे 5 मिनट से थोड़ा आगे आने से क्या होता है, 90 डिग्री हो जाता है। हो गया आपका, क्लियर हो गया, 2 बार के इस तरीके से 90 डिग्री हो गया। ओके, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में जाएंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है कि ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड में मैं सिंपल सी बात आपको बताया था कि आप वही फॉर्मूला डालेंगे, थीटा इक्वल टू 11/2m, 11/2m माइनस 30 इंटू एच। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डालेंगे आप, माइनस नहीं डालेंगे। अगर माइनस डालेंगे तो फिर क्या होगा कि गलत आंसर आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो इसीलिए आप इस टाइप का चीज़ें गलती मत दोहराइएगा। तो क्या है कि 180 डिग्री आप सीधा प्लस में ही डालेंगे तो ही आपका सही आंसर आएगा। ये हो गया, और यहाँ पर क्या है 11/2 मिनट आपको पता करनी है कितने मिनट में, आवर क्या है 30 इंटू आवर कितना है, 1 बजा है तो 1। सो यहाँ पर क्या होगा कि अभी क्या हो जाएगा कि आपका जो है 11/2m एक तरफ रह गया और दूसरी तरफ 180 प्लस 30 हो गया, यानी कि ये आंसर कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा। उसके बाद फिर आप मिनट निकालेंगे। सो मिनट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 210 इंटू 2/11। ठीक है, 2/11। तो 2/11 यहाँ पे हो गया, तो आप सिंपल सी बात है मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा 420, हाँ 420/11 हो गया। सो 420/11 यानी कि कितना हो जाएगा 420, 42 आप डिवाइड कर दीजिए, 420 11 हो गया, तो 11 3 जा 33। ओके, सो 33 मतलब यहाँ से 12 से 3 गया, आपका हो गया 9, और यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 90, तो आप क्या डालेंगे, आप यहाँ पे 11 अट्ठे डालेंगे तो 88 हो जाएगा, फिर 90 से 88 चला जाएगा, तो फिर कितना रहेगा 2 रहेगा। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 38 मिनट एंड 2/11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है कि आपका अगर मैं इस तरीके से एक घड़ी लूँ और आपका 1 बजे से 2 बजे के अंदर अब मैं पूछ रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे 12 बजे रहते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 5 और ये रहा 6 7 8 और ये रहा 9 10 और 11। तो यहाँ पर चीज़ें क्या है कि आपको पूछ रहा है कि 1 बजे मतलब ये वाला चीज़। ठीक है, सो 1 बजे और फिर यहाँ पे क्या है 38 मतलब कितना कि 40 इसी के आसपास। तो यहाँ पे देखिए 40 से पहले, ओके सो सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, एक मिनट इट इज, हाँ ये इस तरीके से आपका सुई रहता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली ऑपोजिट हो रहा है ना, 38 पूछ रहा है मतलब 80 इसके आसपास, और यहाँ पे मतलब 12 बजने को हो, इसीलिए ये 2 के आसपास भी आ जाया होगा। यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है और ये 2 के आसपास ही आ गया होगा।
ठीक है। तो यह हो गया आपका ऑपोजिट यानी कि 180 डिग्री। अगर आप माइनस में डालेंगे तो फिर आपका गलत आंसर आएगा। अगर ट्राई करना चाहते हो ट्राई कर लीजिए, तो फिर वो जो रिजल्ट आएगा ना उसमें आप अगर प्रैक्टिकली लगा के देखेंगे तो फिर नहीं आएगा। ओके, सो ये हो गया आपका जो है एंगल डायरेक्टली जो है वर्ड बेस्ड। अब थोड़ा क्या है कि एंगल को थोड़ा घुमा के आपको पूछेगा। किस तरीके से पूछेगा देखिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock हैंड्स ऑफ ए क्लॉक विल बी 4 minutes अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। मतलब यहाँ पे 3 से 4 बजे के अंदर जो आवर हैंड है और मिनट हैंड है एक दूसरे के बीच में 4 मिनट का क्या है कि गैप रखेंगे। 4 मिनट का गैप का मतलब क्या है, 4 मिनट्स का मतलब क्या है। 1 मिनट इक्वल टू कितने डिग्री होता है, कितने डिग्री होता है 6 डिग्री। और यहाँ पे क्या पूछा है आपको, 4 मिनट का गैप पूछा है। 4 मिनट का गैप मतलब कितना डिग्री है, यहाँ पे पूछा है आपको 6 × 4 इक्वल टू 24 डिग्री। ठीक है, सो 24 डिग्री का आपको गैप पूछा। सिंपल सी बात है, 3 से 4 बजे के अंदर निकाल लीजिए आप। एक प्लस में निकालेंगे, एक माइनस में निकालेंगे। तो सिंपल, मैं डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला नहीं दिख रहा हूँ, डायरेक्टली कर रहा हूँ। सो एक जगह के आप -24 ले लीजिए इक्वल टू 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू h मतलब क्या 3 ही बज रहे हैं ना, 4 तो नहीं बजा है। और उसके बाद फिर और एक क्या है, और एक है आपका प्लस का 24। ठीक है, एक जगह प्लस का 24 लेंगे 11/2 m, ठीक है, एंड -30 इंटू 3 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे 11/2 m कर देंगे और ये वाला इस तरह चला गया, यानी कि -24 प्लस कितना हो गया 90 हो गया, प्लस 90 हो गया। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो फिर उसी तरीके से 11/2 m और यहाँ पे हो गया 24 प्लस 90 हो गया। ओके, एंड m इक्वल टू मिनट इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा, 90 से 24 चला गया, कितना रहेगा फिर 9 से 2 चला गया तो 7, 70 से फिर 4 चला गया तो फिर कितना होगा 66 रह जाएगा। ठीक है, तो 66 हो गया, 66 इंटू 2/11। ठीक है, और यहाँ पे कितना होगा आपका 9 2 11। ठीक है, 11 114/11 मल्टीप्लाइड बाई 2 गुनी 2। ओके, सो ये हो गया। सो वही चीज़ लिखते हैं, थोड़ा उससे नीचे वो डिवाइड लगा दिया था ना, इसीलिए इस तरीके लिख दिया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, यहाँ पे हम मिनट निकाल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पे तो ये कट जाएगा 11 छकी 66, तो 66 इंटू 2 यानी कि यहाँ पे हो गया 12। और यहाँ पे कितना होगा देखिए, यहाँ पे शायद ये नहीं कटेगा 11 अगर नहीं कटेगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते, सिंपल सी बात है 228/11। तो यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा 2। ठीक है, 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, हाँ 2 आ जाएगा और 8/11 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर 3 से 4 बजे के बीच में अगर मतलब वो कितना अपार्ट निकालना है तो यहाँ पे 2 बार आ जाएगा। एक आपका 3:12 पे, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 24 डिग्री होगा। और एक है 3:02 पे, इन दोनों के बीच में क्या होगा कि 8/11, इन दोनों के बीच में क्या होगा कि जो गैप होगा वो कितना रहेगा, वही सेम ही रहेगा। क्योंकि देखिए अब 3 बजा मतलब इधर ना, सो यहाँ पे एक क्या होगा कि आपका जो गैप है, एक मिनट 3 से 4 बजे के अंदर ना, हाँ 3 से 4 बजे के अंदर, हाँ ठीक है फिर तो फिर क्या होगा कि 3 से 4 बजे के अंदर पहली बात तो यहाँ पे 2 मतलब 2 मिनट जब होगा तब इसके बीच में गैप जो होगा कितना होगा, वही होगा आपका 24 डिग्री। फिर अब जब 12 मतलब होगा 12 मिनट होगा तभी भी ये थोड़ा इधर किसका होगा, तो इन दोनों के बीच में अगेन जो गैप होगा वो कितना होगा, वही 24 डिग्री होगा। ठीक है, बस इतना चीज़ आपको याद रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, उसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे क्या पूछा है कि 6 से 7 बजे के अंदर 1/3 ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल मतलब कितना होता है, राइट एंगल मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री होता है। अब इसका 1/3 लेंगे तो मतलब कितना होगा, इसका 1/3 लेंगे तो 30 डिग्री होगा। और यहाँ पे उसी तरीके का आप क्वेश्चन पूछा है 30 डिग्री। आप सिंपल सी बात है, अब डाल दीजिए यहाँ पे प्लस का 30 डिग्री और माइनस का 30 डिग्री, ठीक है। तो और यहाँ पे फॉर्मूला भी डाल दीजिएगा आप, क्या कितना 11/2m, ओके, एंड -30 इंटू एच, और यहाँ पे भी 11/2m -30 इंटू एच हो गया। तो अब क्या करेंगे कि अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हो गया 11/2m जो, हाँ ये हो गया। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे 30 डिग्री, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 11/2m लिख देता हूँ। और यहाँ पे क्या है कि इसको इस साइड ले जाता हूँ, यानी कि 30 प्लस क्या होगा कि 6 3 जा 18, 180, ओके। सो यहाँ पर अगर फाइनली मैं m निकालूँ तो m अगर निकालूँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका जो 30 प्लस 18 इक्वल टू कितना हो जाता है 210 हो गया। और यहाँ पे इंटू 2 फिर 2/11 हो गया, ओके। और यहाँ पर उसी तरीके से हम क्या करेंगे कि 11/2m करेंगे और -30 प्लस 180। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे m इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे 30 गया तो 150 गुनी 2/11। तो यहाँ पर क्या है कि अगर मैं निकालूँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 420/11 कर देंगे तो फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा और 33 चला जाएगा, तो फिर कितना रहेगा, तो 9 रह जाएगा 90। एंड यहाँ पे क्या होगा कि 11 8 जा, सो 88 चला गया, तो फिर 2 यानी कि एक हो गया आपका 38 मिनट 2/11। और एक यहाँ पे है 150, तो इसको 300 कर देते हैं, 300 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 11 कर देते हैं। सो 11 दूनी कितना 22, सो 22 यहाँ पे चला गया तो 8 रह गया और यहाँ पे 80 हो गया। और उसके बाद फिर क्या है कि 7 आप डाल देंगे तो 77 हो गया और 3 रह गया, यानी कि कितना 27 मिनट 3/11, ठीक है। सो ये दो टाइमिंग्स हैं जिसमें कि इन दोनों के बीच में गैप कितना रहेगा 30 डिग्री, यानी कि जो 5 मिनट का गैप रहेगा बेसिकली, ओके। सो ये जो क्वेश्चंस है इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल है, बेसिक है। सो आप इतना बेसिक अगर समझ गए हैं तो काफ़ी अच्छे से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ओके। नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा एडवांस लेवल में, ये थोड़ा सा आपके लिए एडवांस होगा, ठीक है। तो एडवांस मतलब क्या है कि इसमें थोड़ा मतलब अलट पलट आपको देखने को मिलता है। अब अलट पलट क्या है, अलट पलट का मतलब आप बोलेंगे कि सर अलट पलट बोल रहे हैं मतलब क्या अलट पलट, ठीक है। सो अलट पलट मतलब क्या है कि इसका जो पोजीशंस है ना, सो वो पोजीशन थोड़ा मतलब स्वैप टाइप का चीज़ें होते हैं। सो स्वैप का मतलब क्या है मैं अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है। सो स्वैप का मतलब ये है कि सपोज मैं बोलूँ कि ये है मेरी आवर हैंड और ये है मेरी मिनट हैंड, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है कि ये बन जाता है आवर हैंड और ये बन जाता है मिनट हैंड। सपोज यहाँ पे 8 था और यहाँ पे 5 था, तो यहाँ पे अभी भी 8 है और यहाँ पे अभी भी 5 है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये हो गया है आवर हैंड, ये हो गया है मिनट हैंड। आई थिंक आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए अब क्या है कि मैं जब यहाँ पे एक क्वेश्चन इस टाइप का है तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे समझाता हूँ, फिर ये वाला एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा। मैं 4:40 में क्या हुआ कि घर से निकला, ओके। सो 4:40 में घर से निकला। अब हुआ क्या कि जब मैं घर लौटा
तो तभी बजा था क्या 8:25, मतलब एग्जैक्टली नहीं, अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि एग्जैक्टली देखेंगे तो फिर एंगल में वेरिएशन आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बस ऐसे बोल रहा हूँ कि आसपास का चीज़ें हैं। सो क्या है कि अब क्या है कि आवर हैंड की जगह पे मिनट हैंड है, मिनट हैंड की जगह में आवर हैंड है। अब समझे कि मतलब घड़ी में सुइयों की जो स्थान है उसकी अदला बदली हो रही है। और इस टाइप का प्रॉब्लम करने के लिए अब अगर जनरली आप सोच के करेंगे तो फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए मैंने आपके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला लेके आया हूँ जो आप सीधा डालेंगे और डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए आप, ए मैन गोज आउट बिटवीन 8 to 9 AM, मतलब 6 से 9 बजे के अंदर एक जो आदमी है वो क्या होता है कि बाहर जाता है। फिर क्या होता है कि कम्स बैक इन 6 PM एंड 7 PM, मतलब वो क्या होता है कि 6 से 7 बजे के अंदर फिर वापस लौट आता है। He observes that 2 hands of a clock have interchanged their position. ओके, सो जिस तरीके का मैंने बात बताया था उसी तरीके का चीज़ें हैं। सो 8 से 9 बजे के अंदर, ओके, सो 8 से 9 बजे के अंदर वो गया था, यानी कि 8 और 9 इन दोनों के बीच में क्या था कि आपका आवर हैंड था। सो 8 से 9 बजे के अंदर ये वाला के बीच में कहीं पे था आवर हैंड, और मिनट हैंड उसी के हिसाब से कुछ कहीं पे था, वो नहीं बताया गया। तो वहाँ पे क्या होगी कि आपका चीज़ें एक मिनट में क्लियर करके आपको समझाता हूँ और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 8 और 9 है और आपका आवर हैंड समवेयर इधर था, ये है आपका आवर हैंड। ओके, अब जब वो लौट के आया तभी क्या है कि उसका आवर हैंड कहाँ से कहाँ तक था, अभी ये सुबह के बात है, AM की बात है। और जब लौट के आया तभी क्या है कि 6 से 7 बजे हुए थे, यानी कि 6 से यहाँ पे अलग कर देता हूँ, 6 से 7 बजे के अंदर, यानी कि आवर हैंड यहाँ पे ऐसा था। ओके, लेकिन वो बोल रहा है क्या कि पोजीशन इंटरचेंज हो गया है। पोजीशन इंटरचेंज मतलब आपको मैं समझाता हूँ, यहाँ से अगर 7 और 6 में ड्रॉ कर दूँ और यहाँ पे 8 और 9 में ड्रॉ कर दूँ तो फिर क्या है कि वो बता रहा है कि आपका मिनट हैंड यहाँ पे है, ये वाला मिनट हैंड है, और तभी मिनट हैंड यहाँ पे था, मतलब 6 और 7 के बीच में यहाँ पे था। ओके, सो अब मिनट हैंड इधर है और आवर हैंड इधर है, यहाँ पे भी आवर हैंड इधर है, मिनट हैंड इधर है, मतलब पोजीशन दोनों का चेंज हुआ है। ओके, तो अब क्या पूछ रहा है कि फाइंड व्हेन द मैन गो आउट। अब आपको बताना है कि कब वो आदमी जो है ना वो बाहर गया हुआ था। ठीक है, सो इस टाइप का प्रॉब्लम करने के लिए सबसे सिंपल सी बात है, अगर आपको इन टाइम आउट टाइम पूछ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। अब 2 घड़ियाँ तो थे, ठीक है, अब क्या है कि इन टाइम और इन मतलब घर आया एंड आउट टाइम मतलब बाहर चला गया, आउट टाइम। ओके, इन टाइम एंड आउट टाइम। ओके, सो इसमें क्या है कि आपको देखना है कि मिनट हैंड कहाँ पे था उसी टाइम, और उसी के हिसाब से फॉर्मूला है आपका। क्या फॉर्मूला है, आप मिनट निकालेंगे, इसलिए मैं दोनों की तरफ m लिख देता हूँ। ओके, मिनट हमको निकालनी है। अब क्या पूछा है कि जो फॉर्मूला है वो 16/13 आपको डालना है। सबसे पहले 16/13, ये फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है इसलिए आपको लिख के रखना है। ओके, अब क्या है कि आपका मिनट हैंड की बारी। मिनट हैंड इन टाइम, आप जब घर आए तब कितना था, तब आपका आवर हैंड 6 के 7 के बीच में था और 8 से 9 के बीच में क्या था, मिनट, जो आपका मिनट हैंड था। तो इन टाइम में आपका मिनट हैंड किसके किसके बीच में था, 8 से 9 के बीच में। और आपको यहाँ पे क्या करना है कि सबसे हाईएस्ट जो टाइम है वो डालना है, यानी कि 9 यहाँ पे हाईएस्ट नंबर था, वो डाल दिया आपका इन टाइम। आउट का टाइम क्या था, यहाँ पे आउट का टाइम आपका 6 से 7 बजे के बीच में गए थे, ठीक है, नहीं 8 से 9 बजे के बीच में गए, यानी कि 6 से 7 के बीच में आपका क्या था, मिनट हैंड था। तो फिर यहाँ पे डाल देंगे आप 7 डाल देंगे। ओके, और यहाँ पे जितना आएगा वही आपका क्या है कि उतना मिनट हुआ था। ओके, सो यहाँ पे क्या कर देंगे हम यहाँ पे क्या कर देंगे 60 × 9 540/13, ठीक है,
उसके बाद फिर यहाँ पे हम डाल देंगे, यहाँ पे डाल देंगे तो 420/13 हो गया। ओके, सो यानी कि आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा आपको, अगर 540 अगर यहाँ पे डाल रहे हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 7। ओके, तो यहाँ पे आपका आ गया 7, यानी कि आपको यहाँ पे कितना लिखना है कि 41 मिनट एंड 7/13 इतना मिनट हुआ था अब जब आए थे, यानी कि आपका 6 PM to 7 PM में आप आए, यानी कि 6:41 मिनट 7/3 मिनट में आप क्या है कि घर आए। अब आउट टाइम बाहर कब गए थे, तो बाहर आप गए थे कितना 420 ना, 420 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 13 हो गया। ठीक है, सो यहाँ पर कितना हो गया 3 डालेंगे 2 डालेंगे, नहीं 3 डाल देंगे ठीक होगा। यहाँ पे हो गया तो 42 से 39 गया तो कितना हो गया 30 यानी कि यहाँ पे 2 डाल दिया जाएगा 26, यहाँ पे हो गया 4, तो कितना हो गया यहाँ पे 32 यहाँ पे क्या है कि 4/13, यानी कि आप कब गए थे 8:32 4/13 इतना मिनट में आप क्या कहाँ गए थे, बाहर गए हुए थे। सो आउट टाइम इन टाइम हो गया, ये था AM, मतलब आप सुबह गए थे और आप शाम को आए। ठीक है, तो अब देखिए कितना टाइम में आपका घड़ी का इंटरचेंज हो गया बिटवीन आवर एंड मिनट। तो ये आपका हो गया क्या कि जनरल जो क्वेश्चन है आपका हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है आपका फॉल्टी क्लॉक। अब फॉल्टी क्लॉक क्या है, देखिए फॉल्टी क्लॉक क्या होता है कि आपका घड़ी के बीच में क्या कि फॉल्ट होता है, तो उसको बोलते हैं हम जनरली फॉल्टी क्लॉक। ओके, तो जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ, आपका जो घड़ी है, घड़ी में क्या होता है कि इस तरीके का चीज़ें होता है कि सपोज़ मैं यहाँ पे मान लूँ कि ये है मेरा घड़ी 12 बजे, मैंने 12 बजे दोनों हैंड्स को सेट कर दिया। तो अब क्या है कि मेरा मतलब असली वाला जो घड़ी है वो 12 बजे है और मेरा जो और एक घड़ी है उसमें भी 12 बजा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि मेरा घड़ी थोड़ा पुराना हो गया, इसलिए वो चलते चलते कभी आगे चल जाता है तो कभी पीछे चल जाता है। सपोज मतलब जनरल घड़ी ठीक होगा तो वो ठीक टाइम दिखेगा, लेकिन घड़ी अगर गलत होगा तो फिर वो चलते चलते कभी बार आगे चला जाएगा, नहीं तो काफ़ी बार पीछे चला जाएगा। तो फिर क्या होगा, आपका घड़ी का जो टाइम है वो थोड़ा एडवांस में कभी कभी दिखाता है, कभी कभी पीछे दिखाता है, लेट दिखाता है। ठीक है, और इसके ऊपर लेके आपको क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन है, ए क्लॉक इज सेट राइट एट 8 AM एंड द क्लॉक गेन्स 10 मिनट्स इन 24 आवर्स। वो 24 घंटे में क्या होता है कि 10 मिनट्स गेन कर लेता है, और उसको 8 बजे सुबह का मैंने ठीक टाइम सेट कर दिया था उसको घड़ी पे। तो वो पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द ट्रू टाइम व्हेन द क्लॉक इंडिकेट्स 1 PM ऑन द फॉलोइंग डे। मतलब नेक्स्ट डे में अगर 1 बजा है तो एक्चुअल में टाइम में कितना, एक्चुअल टाइम कितना बजा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, 24 घंटा यहाँ पे तो क्रॉस हो गया। नेक्स्ट दिन की बात करें तो 8 AM से नेक्स्ट डे का 8 AM के बीच में 24 घंटा, टोटल 24 आवर्स, यानी कि इसमें तो उसमें गेन हुआ होगा 10 मिनट्स। ठीक है, इसमें 10 मिनट्स गेन हुआ होगा। उसके बाद फिर क्या चला, कितना चला है देखिए 8 से 1 बजे तक, यानी कि 8 AM से वो क्या है कि 1 PM तक चला है। यहाँ पे कितने घंटा चला है वो 5 घंटा, करीब करीब 5 घंटा ही चला है ना, 5 आवर्स। सो 5 आवर्स में वो कितना चलेगा। अब क्या करेंगे इसमें हम कर देंगे 10 मिनट्स फास्ट हो जाता है 24 आवर्स में,
और यहाँ पे 5 घंटे है तो 5 घंटे मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 हो गया और यहाँ पे हो गया 5, यानी कि 25/12, यानी कि 12 दूनी 24, 24 तो 1/12। ठीक है, यानी कि टोटल ये टाइम कितना गेन किया है 10 + 2 1/12, यानी कि कितना हो गया 12 मिनट और आधा जो है आपका मिनट, इसने क्या है कि गेन किया है। ओके, तो अभी एग्जैक्ट टाइम हम निकालेंगे, तो एग्जैक्ट टाइम निकाल सॉरी बाई 12 गलती होगी। ओके, तो हाँ ये थोड़ा देख लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा फिर। ओके, सो 12 मिनट मेरे को माइनस करना है। अभी 1 बजा है, 1 से 1 PM से मैं अगर 12 पहले घटा दूँ, 1/12 मिनट ये घटा दो, तो ये मेरा हो गया एग्जैक्ट टाइम। तो यहाँ पे मेरा कितना बजा होगा 12 बजा होगा। 12 बज के पहले 10 मिनट चला गया तो फिर 50 मिनट हो गया, 50 मिनट से 2 मिनट चला गया तो कितना हो गया 48 मिनट। 48 मिनट मतलब 47 11/12 मिनट, इतना मेरा एक्चुअल टाइमिंग हुआ है। ओके, ये आवर है और ये वो मिनट है, तो इतना एक्चुअल टाइम हुआ है, लेकिन मेरा घड़ी में 1 बज गया। ओके, और एक चीज़ जो क्वेश्चन पूछता है वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है सेकंड्स में, समटाइम्स सेकंड्स में पूछ लेता है। जैसे कि यहाँ पे पूछा है क्या 7 बजे मैंने घड़ी को सेट कर लिया, ठीक है, सही टाइम। अब क्या क्या हर 5 मिनट 5 सेकेंड्स गेन हो जाता है 3 मिनट में, इन 3 मिनट, 3 मिनट में 5 सेकेंड की ये गेन दिखाता है, मतलब 5 सेकेंड ज़्यादा आगे चला जाता है। तो फिर वो पूछा है कि 4:15 में शाम को कितना हुआ होगा। तो देखिए 7 बजे से 4 बजे तक करीब करीब कितना हो गया, 7 से आपका 1 बजे तक 6 घंटा और 1 से 4 मतलब 3 घंटा, तो टोटल 9 घंटे। 9 घंटे हुए, 9 आवर्स हो गया ना, हाँ 9 आवर्स, तो 9 आवर्स तो हो गया। और उसके बाद फिर 15 मिनट, 9 आवर्स 15 मिनट इतना हुआ है। अब निकाल लेंगे 5 सेकेंड हर 3 मिनट के हिसाब से कितना हो गया। तो देखिए अगर हम देखेंगे 3 मिनट मतलब 1 घंटे में कितना होता है 60 मिनट होता है। 60 मिनट यानी कि 60 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल कितना हो गया 20 हो गया, यानी कि 5 × 20 इक्वल टू कितना हो गया 5 दूनी 10, 100 सेकेंड वो गेन कर लेता है 1 घंटे में। 9 घंटे में 900 सेकेंड गेन कर लिया, ठीक है, 900 सेकेंड गेन कर लिया। और 15 मिनट की बात रही, 15 मिनट की बात रही तो 3 मिनट में 5 सेकेंड वो गेन कर लेता है। 15 मिनट यानी कि 3 पंजे, यानी कि 5 × 5 25, यहाँ पे और 25 सेकेंड गेन कर लिया। टोटल कितना 925 सेकेंड उसने गेन कर लिया। अब पूछा है कि ट्रू टाइम कितना है। ट्रू टाइम निकालने के लिए कुछ बात नहीं है, हम क्या करेंगे यहाँ पे वो 9/25 इसको डिवाइड कर देंगे कितना 60 में, यानी कि हमारा मिनट निकल आएगा। तो 60 में अगर डिवाइड करेंगे तो 60 1 जा 60 चला गया, ठीक है, 32 3 2 5 यानी कि 65 जा 300 कट गया तो 25, यानी कि वो क्या है कि 15 मिनट और 15 मिनट 25/60, ठीक है, इतना वो सेकंड है। ओके, सो 25 सेकंड और बच गया, तो 25 सेकंड लिख लेते हैं, ईजी रहेगा, ठीक है, 25 सेकंड लिख लेते हैं, ईजी रहेगा, ठीक है। 15 मिनट 25 सेकंड उसने क्या है कि गेन किया था। अब एग्जैक्ट टाइम निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहले तो 4 से 15 माइनस हो गया, अभी क्या है कि 4 बजा है, 4 बजे से 25 सेकंड माइनस करेंगे तो क्या होगा 3:59 और फिर आपका कितना होगा 60 से 20 गया 40, 40 से 5 गया 35, ये हो गया आवर, ये हो गया मिनट और ये हो गया सेकेंड, ठीक है। सो ये हो गया आपका एग्जैक्ट टाइम, ये PM है, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम हो गया। और एक टाइप का क्वेश्चन आपको पूछता है मिरर इमेज ऑन क्लॉक में जो मिरर इमेज, सपोज मैं आपको दिखाता हूँ कि मिरर मेरा ऐसा है, तो यहाँ पे मेरा आवर हैंड अगर ऐसा करके ऐसा है
तो मुझे मिरर में अगर देखना है तो मिरर में मुझे कैसे दिखाएगा, ऐसा करके ऐसा दिखाएगा, और उसी के ऊपर ही आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या पूछा है कि द टाइम इन क्लॉक इज़ 4:46, व्हाट इज़ द मिरर इमेज। तो मिरर इमेज में क्या होगा, ये पूछा है कि क्लॉक में एग्जैक्ट टाइम आपको दिया गया है कितना, 4:46। तो 4:46 मतलब क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे क्लॉक ड्रॉ कर लीजिएगा तो काफ़ी इजी रहेगा। काफ़ी बार फॉर्मूला भी डाल देते हैं, लेकिन आपको इतना ज़्यादा फॉर्मूला अगर याद रखने का शौक नहीं है तो आप आराम से डायरेक्टली कर सकते हैं इसको। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया 4 बज गया है, तो यहाँ पे 4 बजा हुआ है, ठीक है, 4 से आगे ही चला गया होगा, 4 से 5 बजे के अंदर आवर हैंड होगा, और 46 मतलब 9 से 10 बजे के अंदर यहाँ पे होगा आपका मिनट हैंड, ठीक है। अब इसको अगर हम मिरर में देखेंगे तो क्या होगा, मिरर में क्या होता है कि उसमें जो यहाँ पे 4 और 5 है, और उसके बाद 6 है, उसके बाद 7 और 8, यानी कि ये 7 और 8 के बीच में आएगा, ठीक है, आवर हैंड हो जाएगा 7 और 8 के बीच में। और यहाँ पे कितना होगा, जो आपका मिनट हैंड आपका 15 से ऊपर होगा, यानी कि 14 होगा, यानी कि आप क्या बोलेंगे, 7 बजकर आपका 14 मिनट हुआ होगा, ठीक है। ओके, सिंपल है, क्योंकि ये 15 के ऊपर होगा, 1 मिनट पीछे होगा, क्योंकि यहाँ पे 46 मतलब 45 के जस्ट ऊपर, और यहाँ पे अगर 4 से 5 के अंदर जो है, यहाँ पे 8 और 7 के बीच में ये वही है, और पीछे वाला ही टाइम होता है, तो 7:14 होता है। ओके, और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि 12:45 का मिरर इमेज क्या होगा, आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। ओके, सो इसी के साथ हमारा ये जो क्लॉक चैप्टर कंप्लीट हुआ, और आपको अगर कोई क्वेरीज होगा तो आप हमें ईमेल के थ्रू पूछ सकते हैं, और डाउट क्लियरिंग सेशन भी हमारा होता है ऐप में, सो वो उसमें भी आप पूछ सकते हैं। सो इसी के साथ हमारा वीडियो का हुआ अंत। धन्यवाद।